आंटी, कैसी तबीयत आपकी? क्यों? मुझे क्या हुआ? ठीक तो हूं मैं। ईसा ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ईसा ने बताया था ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि बिस्तर से लग जाऊं मैं? अल्लाह ना करे आंटी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी नफरत का जवाब मैं भी नफरत से दूं। लेकिन हाँ, बदला जरूर लूंगी मैं। इस खुशफहमी में मत रहना। औकात नहीं है तुम्हारी कि मुझसे मुकाबला कर सको। ये तो वक्त बताएगा आपको। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालें। पहले मेरे खानदान में तुम खुद खुशी, अब भाई को खुशाना चाहे, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब में कभी पूरा होने नहीं होगा। अरीशा मेरी बेटी, उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगी। इसका हक तो मैं ईसा को भी नहीं दूंगी। तो मत समझना कि ईसा के जरिए तुम ये काम करवा सकोगी। अरीशा कोई छोटी बच्ची नहीं है जो आप उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी शादी किसी के साथ भी कर देंगे। वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करने का हक रखती है। सब जानती हूं। तुम्ही ने बहकाया है ना उसे, तुम्ही ने अपने भाई को उसके पीछे लगाया है ना। मगर याद रखना, मेरे जीते जी तुम ये काम कभी नहीं कर सकोगी। पापा, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बोलो भी। पापा, आपको पता है वो पट्टियां पढ़ा रही थी। हमारी बच्ची तो बहुत सीधी है ना, सबर तो बड़ी खुर्राट और होशियार है। जब भी तो मैं इसको मिसड़ी कहती हूँ। कुर्सी इधर करो। अब बैठ। हाँ, और पसंदी से बताओ। और आपा दोनों ना सर जोड़ के कुछ प्लान बना रही थी। कैसी प्लानिंग? आजकल जमाना बहुत खराब है आपा। इस नेट ने ना बच्चों को बर्बाद कर दिया है। पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाह रही हो। आपा, मुझे लग रहा था वो अरीशा को कोर्ट में शादी का मशवरा दे रही है। फजूल बातें मत करो कौसर, मेरी अरीशा ऐसी नहीं है। नहीं, अल्लाह ना करे आपा। मैं अपनी अरीशा के लिए ऐसे थोड़ी कह रही हूँ, हमारी बच्ची है वो। लेकिन देखें, सबात आपके इनकार को अपनी जिद बनाकर कुछ भी कर सकती है। आपा, इस उम्र की मोहब्बत अंधी होती है। अरीशा सरमद से शादी के लिए ऐसा भी कर सकती है। उससे पहले मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करा दूंगी। आपा, वो जो रिश्ते वाली थी उसने कोई रिश्ता दिखाया? दिखाया नहीं है, लेकिन मैं फोन करूंगी, बहुत जल्द दिखा देगी। आपा, जल्दबाजी मत करिएगा, बच्ची की जिंदगी का सवाल है। वैसे एक बात मेरे दिमाग में आई है। तो आपा, मैं सोच रही थी कि खानदान में कोई ऐसा लड़का देख लें जो घर दामाद बन के रहे। फिर इस तरह अरीशा हमारी नजरों के सामने भी रहेगी और आप अपने दामाद पर हुक्म भी चला सकेंगी आराम से। मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे खानदान में मेरी अरीशा के जोड़ का है कोई? आपा, वो छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप क्या कहना चाह रही है? आपा, मैं अपनी शकील की बात कर रही थी। क्या मतलब?
मतलब ये कि अगर आप मेरे शकील को अपना बेटा बना लेंगी तो पूरी जिंदगी गुलाम बन के रहेगा आपका। हटाओ इसे, उठो उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहाँ तुम्हारा वो जाहिल अनपढ़ बेटा और कहाँ मेरी डॉक्टर बेटी जो बाहर से डिग्री लेकर आई है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अरीशा और शकील का कोई जोड़ भी है? आपा घर का बच्चा है, समझने की कोशिश कर। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। आपा गुस्सा मत करें और इस बात को समझने की कोशिश कर। आज ये बात कर ली है तुमने, आइंदा ये बात जुबान पर भी मत लाना। तुम्हारे खानदान और मेरे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी बेटी को बहू बना लिया मैंने, काफी है। अपनी औकात में रहो। निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं सबको धक्के देकर यहाँ से निकालूं। खबरदार आइंदा तुमने ये बात नहीं की तो। छोटा मुंह बड़ी बात। औकात में रहो कौसर, औकात में, इतनी ऊंची हुआ ना हो। बड़ी आई अरीशा का रिश्ता मांगने वाले, हद होती है, जुर्रत है इसकी। अरीशा का रिश्ता मांग रही है शकील के लिए। चाहे कमाल लड़का और कहा मेरी अरीशा, हद है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सिराम, उनको खुश करने में लगी हूँ मैं। सारा वक्त आगे पीछे घूम रही हूँ, उनकी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें हमारी औकात याद दिला दी। सिराज, तुम उनके सगे भाई नहीं हो क्या? तुम लोगों का खानदान अलग है क्या? तुम्हारे रगों में किसी और का खून दौड़ रहा है? कैसी बातें कर रही कासू? तो फिर वो हमें नीच क्यों समझती है? वो नीच नहीं समझ रही तुझे कासू, वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है कि तेरे बेटे में और उनकी बेटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है अब्बा? मैं लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मैं गूंगा हूँ या बदसूरत हूँ? मैं बस थोड़ा पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ ना मैं। और क्या है, वो निको के साथ नहीं पढ़ लेता तो ऐसा ही हो जाता। हाँ, और मैंने कहा भी था कि शकील को अपनी गुलामी में ले ले, अपना घर दामाद बना ले, उस पे आप जैसे हुक्म चलाएंगे वो मानेगा। तो एहसान नहीं करी कासू, अभी तो हम उनके घर में ही रह रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं और दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। सिराजुद्दीन, अपनी बकवास बंद कर दो। बस कर दो अम्मा, इसको छोड़ो, मैं अब देखता हूँ। और अब तुम्हें ना पुप्पो की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा तू? हाँ बता, क्या करेगा? कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना जिसकी वजह से यहाँ से निकलकर वो कोर्टी हमारा मुकद्दर बन जाए। मुझे ना तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, समझा? देख रही है तू? सही करेगा, बिल्कुल सही करेगा। जा निकल यहाँ से। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है ये सिराजुद्दीन। क्या हुआ भाई साहब? सब खैरियत है? अरीशा मुझसे नाराज हो गई है, वो मेरी बात समझ नहीं पा रही है। समझेगी भी कैसे? उसने हमेशा से यही देखा है कि अम्मी हर फैसला आपसे पूछ के करती है, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करती, तो इस पर इनकार क्यों? तो उनकी औलाद है, उनका हक है उसके लिए फैसला करना। हाँ, लेकिन अब ये सब, अब अरीशा बालिग हो चुकी है, वो अपना फैसला खुद करने का बहुत अच्छे तरीके से हक रखती है। बाहर से पढ़ के आई है, उसको पता है कि उसकी जिंदगी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। सवाहत वो और कोई नहीं है बल्कि उसकी माँ है।
खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई थी कि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है तो शॉपिंग पर जाना होगा। मगर फिलहाल तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आपसे कह भी नहीं रही हूँ, मैं अरीशा के साथ चली जाऊँगी, सिर्फ आपको बताने आई थी।